बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको बड़ी मेजर इश्यूज़ होते हैं, जिनको परेशानियां होती हैं और उन परेशानियों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, समझना चाहते हैं कि ये जो बीमारी है ये बेसिकली क्या है ना, हमको ये क्यों हो रहा है, क्या फ़ैक्टर्स हैं इसके, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत सारे पेशेंट ऐसे तशरीफ़ लाते हैं जिनको कन्फ्यूज़न भी होता है, अपनी डिजीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज होते हैं और उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि इन बीमारियों से कैसे हैंडल करना है और एक्चुअल ये बीमारी क्या है ना। तो एक कंडीशन है कि जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी कंडीशन इतनी ख़राब है कि हमको विदाउट एनी इरेक्शन, हमको इरेक्शन होते ही नहीं है, उसके बावजूद थोड़ा सा भी अगर हम ट्राई करते हैं हाथों से या फिर टच करते हैं, कोशिश करते हैं, फ़ौरन ही पूरा का पूरा जो सीमेन होता है ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो समझना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो कंडीशन है ये ऐसा क्यों है कि बिना इरेक्शन के ही डिस्चार्ज क्यों हो जाता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब विदाउट इरेक्शन तो डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, इरेक्शन जब आए और जब अराउज़ल हो, जब एक्साइटमेंट हो, तब जा कर के कहीं ना कहीं डिस्चार्ज होना चाहिए। लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी हो गई है कि इरेक्शन तो आता ही नहीं है लेकिन उसके बावजूद ही फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है। तो फिर ये क्या है, क्यों है ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आज के इस वीडियो से उनकी ये जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाएगी और उनको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर डायरेक्टली तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आराम से आप टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये जो कंडीशन है आपकी कि जहाँ पर इरेक्शन हो नहीं रहा है, विदाउट इरेक्शन को अचीव किए हुए ही आपका जो सीमेन डिस्चार्ज हो जा रहा है और बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, ये दो चीज़ें हैं, अलग अलग हैं। पहले नंबर पे आप ये समझिए कि डिस्चार्ज होना, सीमेन का खारिज होना, निकलना, ये इरेक्शन पर मुनहसर नहीं है, इरेक्शन पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इरेक्शन आएगा तभी डिस्चार्ज होगा, ऐसा लाजमी नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि इरेक्शन आता है तो डिस्चार्ज होता है, क्योंकि पहले नंबर पे जब एक्साइटमेंट होता है, आपको जब ख्वाहिशात होती हैं, तो पहले नंबर पे आपको इरेक्शन अचीव होता है और सेकेंडरी जब वो उस एक्टिविटी में आप थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जिसके नतीजे में इरेक्शन होता है, वो जब इजैकुलेशन होता है, जब वो सारी चीज़ें आपकी अचीव हो जाती हैं, तब जा कर के कहीं ना कहीं इजैकुलेशन होता है और सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन आपकी कुछ बीमारियों की कंडीशन, कुछ ऐसी डिजीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं कि जहाँ पर इरेक्शन जो है वो आना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन फिर बहुत तरह का होता है। प्राइमरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, सेकेंडरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिज़िकल हो सकता है, मेडिसिन के लेने की वजह से हो सकता है, बहुत सारे कॉजेज़ हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग देखें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपके दिल के कमज़ोर होने की वजह से हो सकता है, आज़ाए रईसा के वीक होने की वजह से हो सकता है, गुर्दे और मसाने के कमज़ोर होने की वजह से हो सकता है, किडनी के कमज़ोर होने की वजह से हो सकता है, आपके अंदर जो है शरियान और वरीद में कुछ मैटर्स के बढ़ जाने की वजह से आपके अंदर हो सकता है, सर्कुलेशन के प्रॉपर ना होने की वजह से हो सकता है, आपके स्ट्रक्चर में, पेनाइल स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है, और इसी तरीके से जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर ना होने की वजह से आपके अंदर हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल असबाब हैं। तो असल चीज़ क्या है, धैर्य रखना होता है। असल चीज़ क्या है, आपको जो है थोड़ा सब्र रख करके ये चीज़ समझनी होती है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों है ना। तो अब आपकी होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई कि इरेक्शन का होना एक डिफरेंट चीज़ है
और इजैकुलेशन का होना एक डिफरेंट चीज़ है। इजैकुलेशन मल्टीपल कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिन चीज़ों के मिलने की वजह से एक तरह से आपको इरेक्शन अचीव होता है ना। आपके ब्रेन में बहुत सारे जो है जैसे डोपामीन वगैरह है ना, इस तरह की जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एक तरह से बेसिकली कह सकते हैं आप, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो वॉक करते हैं, सिग्नल पहुंचाते हैं आपके स्पाइनल कोड की तरफ। स्पाइनल कोड जो है वो एक्टिव होता है, वो सिग्नल पहुंचाता है आपके टेस्टिस की तरफ जहां से कुछ फ्लूइड निकलता है। उसके बाद और रास्ते में स्पाइनल वेसिकल से कुछ फ्लूइड निकलते हैं, मिलते हैं इसमें। फिर जो है कुछ फ्लूइड जो हैं आपके जो है ये जो ग्लैंड होता है आपका है ना, उस ग्लैंड से जो है कुछ फ्लूइड मिलते हैं। ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के तहत वर्क करती हैं। ये सिस्टम जो है वर्क करता रहता है जनरली लोगों में, और ये फ्लूइड मिक्सिंग होती रहती है, और लास्ट में जाकर के उसी में स्पर्म जो है वो मिल करके वो यूरेथ्रा की ओपनिंग से वो फ्लूइड जो है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से वो ऑटोमेटिक बाहर आता है। ये एक पूरा प्रोसेस है, इसमें इरेक्शन का कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि इरेक्शन आता है तब जाकर के वो फ्लूइड आपका आता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इरेक्शन एक अलग आपका प्रोसेस है जो जनरली आपको एक्साइटमेंट के वक्त अचीव होता है, जब आपको ख्वाहिशात होती हैं, जब आपको जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ थोड़ी से मैलान और रग़बत होता है, इंट्रैक्शन होता है आपका, तो ऐसी कंडीशन में आपको इरेक्शन जो है वो अचीव होता है। लेकिन ये जो इजैकुलेशन है इसका इरेक्शन से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जो आप समझते हैं कि इरेक्शन होने के बाद ही इजैकुलेशन होना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि इरेक्शन के बाद ही इजैकुलेशन होता है, वो एक दो अलग अलग फंक्शंस हैं। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से इरेक्शन आपका होना बंद हो जाए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, तो ये इजैकुलेशन जो है, सीमेन का जो इखराज है, जो डिस्चार्ज है, ये अपने दूसरे फंक्शंस के तहत वहाँ पर पाया जा सकता है ना। दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं इसके, एक का दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये आप होपफुली आपकी समझ में आ गया कि इरेक्शन क्यों होता है और इजैकुलेशन कैसे होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसी कंडीशन हो गई है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको हो गया है और आप बहुत ट्राई करते हैं तो इजैकुलेशन ही होता है, इरेक्शन नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको समझना होगा, जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कितने तरीक़ों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन लोगों में हो सकता है, या आपको बताने की कोशिश की कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैसे कैसे लोगों के अंदर हो सकता है। तो उस चीज़ को डायग्नोज करना और उस डायग्नोसिस के बिहाफ पर उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो उसूल इलाज है, उसको प्रॉपर वे में फॉलो करना, ये इसका इलाज है। जब आप डायग्नोज करेंगे, आप ये गलती हरगिज़ ना करें कि आपको बस ये पता चल गया कि इरेक्शन नहीं आ रहा है, बस इरेक्शन के लिए दवाएं खाना शुरू कर दें आप। ये गलतियाँ मोर देन 80% लोग करते हैं, और लास्ट में जा कर के सबसे ज़्यादा यही लोग परेशान होते हैं। इस वजह से आप लोगों को कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि इरेक्शन आना बंद हो या इरेक्शन में कमी महसूस हो और फ़ौरन आप इरेक्शन को बेहतर बनाने के लिए, इरेक्शन के लिए जो दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको परचेज़ करके खाना शुरू कर दें। इन गलतियों से आपको अपने आप को बचाना है, क्योंकि अगर आप ये गलतियां करेंगे और इरेक्शन के लिए दवाएं खाएंगे तो थोड़े दिनों के बाद ये जो मेडिसिन्स हैं ये आपकी इरेक्शन के लिए भी वर्क करना बंद कर देंगी। आपकी बॉडी इनके लिए हैबिचुअल हो जाएगी, इससे भी आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको पता है कि भाई थोड़े दिनों तक ही ये है, उसके बाद तो फिर अंधेरी रात है, तो फिर अब जाहिर सी बात है इसके लिए क्यों करना। लेकिन इंसान जो है ये गलतियों का ही मुजस्समा है। इंसान जो है ये गलतियां करता है, ये सब कुछ जानता है कि ये बुरा हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करता है। ये गलतियां ही होती हैं इंसान से। इस वजह से आप लोगों को कोशिश करनी है कि आपको गलतियों से बचना है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करना है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इस तरह की परेशानियां हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करना है। आपको डॉक्टर साहब के पास विज़िट करना है, कंसल्ट करना है, अपने नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप जिनको अच्छा समझते हैं, आप वहाँ जाइए, उनसे बात करिए, उनसे समझिए कि आखिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। अगर आपको कुछ डाउटफुल लगता है, समझ में नहीं आता है, तो जहाँ से आपको तसल्ली होती है आप वहाँ से इलाज कराइए, लेकिन प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लीजिए इसका, ऐसे इसको छोड़ मत दीजिए। बाकी अगर आपके यहाँ इस तरह के डॉक्टर्स नहीं हैं तो आप एक मतलब हमारी भी खिदमत हासिल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।